बांट दिया गया। हो गया यार, आईडी सेट हो गई। एक बार व्यवस्थित हो जाए। ये कुर्सी ऐसी रख लो, यार ज्यादा लग रहा है। एक परिचय मैं करा देता हूँ, क्योंकि नहीं है इकबाल भाई को। संजय जी हमारे लेबर कमिश्नर हैं। श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्रालय को कवर करने वाले सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट का मैं विभाग की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो कुर्सी अलग क्यों कर दी बेटा? तुम बैठ जाओ ना। नहीं बैठना। आज तो एक प्रकार से परिचय के लिए, क्योंकि मेरे मंत्री बनने के बाद कभी सीधे चर्चा नहीं हुई। इस बीच में हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। जैसे 2014 से अब तक असंगठित क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, जो नियम के मुताबिक हर 5 साल में वेज रिवीजन होना चाहिए, वो 2014 से नहीं हुआ था। तो मैंने उसका निर्णय लिया है और 25% औद्योगिक क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमने लिया था। और मुझे लगता है कि जितने भी क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं, उनके वेलफेयर की चिंता करना, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, ये मंत्रालय का काम है। टीम हमारे पास में जो है, उसमें अभी बहुत रिक्तताएं हैं। वो रिक्तताएं मैंने किसी की रिपोर्ट में पढ़ी भी है। और दूसरे ग्रेड पर तो आश्चर्यजनक रिक्तता है। इसलिए आते भी हमने, क्योंकि अभी कोर्ट का मामला है, तो हम सीधे प्रमोशन के उस रास्ते पर नहीं जा सकते। और इसलिए प्रभार के माध्यम से हमने नीचे से ऊपर करने की कोशिश की है। वो जानकारी आपको डिपार्टमेंट में पारदर्शी ढंग से मिल जाएगी, ताकि निचले स्तर से हम भर्तियां शुरू करें और हमारा मैन पावर हमारे पास में उपलब्ध हो, ताकि हम बेहतर तरीके से मजदूरों के हितों की चिंता कर सके, श्रमिकों के हितों की चिंता कर सके। मेरे पास में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के काम करने का 4 वर्ष का देश का अनुभव है, उस आधार पर मेरी रुचि भी इस विभाग में है। और इसी बात को लेकर एक मेरे मंत्री बनने के बाद हरदा की घटना घटी थी, और जब मैंने उसको संज्ञान में लिया तो मैं बहुत भौचक था कि उसके पहले भी 2015 में जब दुर्घटना उसी जगह पर हुई थी, तो जो हमारा अधिकारी था वो कोर्ट में गवाही देने नहीं गया, इसलिए वो केस इकट्ठ हो गया। और ठीक उसके तत्काल बाद ये फिर वही घटना घट गई। तो मैंने उस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया था और साथ में तय किया था कि हम इसे समय सीमा के भीतर चार्जशीट देकर, क्योंकि न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया करनी चाहिए कि कोई न्यायालय में न जाए कि सब हमको नहीं सुना गया, लेकिन उसमें भी जो विलंब हुआ है, कल मैंने उस पर भी कार्रवाई की है। और मैं आपके सामने कहता हूं कि ऐसे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है, और इसलिए उनसे अवसर मांगा गया है। कल उनको चार्जशीट दी गई है, और जिनने इसमें विलंब किया उनके खिलाफ भी मैंने कल कार्रवाई की है। उच्च अधिकारी है। एक और संज्ञान हमें जो मीडिया के माध्यम से आया था कि भोपाल में जीवित लोगों को
संबल का लाभ दे दिया गया। उसको मैंने अपने पीएस को कहा था, उन्हें संज्ञान में लिया और कल निगम के साथ 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। और मैंने कल ही निर्देश दिए थे कि हमको रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर को पत्र जाना चाहिए हमारी तरफ से कि आप जो कार्रवाइयां करते हैं, क्रिमिनल केस की एफआईआर करते हैं, वो आपका जुरिडिक्शन है, लेकिन संबल का भुगतान चूंकि श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है और इसलिए मैंने ये कार्रवाइयां की हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये गरीब के हितों का मामला है। कभी भी आपके तरफ से कोई समाचार छपेगा, मैं उसे सूचना के तौर पर लूंगा, शिकायत के रूप में नहीं लूंगा। ये अनुभव आपको भविष्य में भी आ जाएगा। आप मामले उठाएंगे क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं मंत्रालय की। तो मेरे पास में मैं कटिंग बुलाने की जो नियमित प्रक्रिया मेरी है उसको और तेज करूंगा ताकि मुझे सुबह मिल जाए। पहले मैं इनिशियली आपसे बात करूंगा जिसका समाचार होगा या जिस जगह पर वो होगा, और उसके बाद हम तय करेंगे कि इस पर कार्रवाई क्या करनी है। मुझे लगता है कि आज इतना ही मुझे कहना है। आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं। सर, डॉक्टर गोविंद सिंह मिलने पहुंचे। एक करके पूछ सर, जो आपने रिवाइज वेजेस की बात करी है वो क्या होगा सर, उसका क्या स्ट्रक्चर? मैं अभी आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ उसके बेनिफिट 25% स्लैब रेट में। सर, हरदा मामले में कहा जा रहा है वहाँ से फीडबैक आ रहा कि मुआवजा वहाँ पे कम मिला है, उस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है? अभी मैंने कल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि मैं आइडेंटिटी को लेकर मैंने जो सवाल किए हैं अपने विभागीय अधिकारियों से, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। उसकी एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ। एक मिनट प्लीज। यदि 2015 में उसी जगह पर हादसा हुआ था तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का एनरोलमेंट किसी के पास क्यों नहीं? और जब अभी आप पीड़ितों की संख्या बता रहे हैं उसमें पब्लिक के लोगों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, मजदूरों की संख्या तो 32 ही है। तो जब सूची ही नहीं है तो वेरिफिकेशन किस आधार पर है? आप किसी घायल को पूछकर उसको मजदूर बता रहे हैं या वो मजदूर होगा? मैं उसको मैं बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपके पास में किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की सूची नहीं है तो उसके बाद आधार क्या होगा न्याय करने का? और इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद प्रथम दृष्टया मैंने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और मैंने कहा कि यदि कोई पेपर वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास हो, हमारे विभाग के किसी के पास हो, क्योंकि 2015 में ठीक ऐसे इंसिडेंट हो चुका है और उसके बाद भी अगर सूची उपलब्ध नहीं है तो हमको अपने मैकेनिज्म पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि हम तरीका क्या अपना है। नंबर 1 वो निर्देश मैंने जारी किए। दूसरा, मैंने भोपाल वाले मामले में कहा है कि पंचनामा के बगैर भुगतान कैसे हो सकता है, तो हम उस प्रक्रिया को भी बदल रहे हैं। इसके बाद एक ये तो तरीका ठीक नहीं है भाई। इसके बाद इधर जाएगी ना। डॉक्टर गोविंद सिंह नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मैं इस पर ये आज प्लीज इसकी नहीं इसकी बात मुझे नहीं करनी। योजना है संबल योजना, आपने भोपाल का बताया, ये ऑल ओवर एमपी में है, राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसे में क्या पूरी सरकार की जांच होना चाहिए? नहीं देखिए, हमें अपने जैसे हमने कहा कि आधार से जुड़कर ही पेमेंट होगा, तो दूसरे खाते में जहां पहुंचा है वो किराए में। अगर आप पंचनामा बनाएंगे तो जवाबदेही उनकी भी होगी। अब ये इस घटना के बाद से वो नगर निगम कमिश्नर को, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र है कि लेफ्ट को रोकना, वो मेरी ड्यूटी है। आपसे बोल इसके बाद ये फिर ग्रामीण स्तर पे बहुत कहा जाता है कि लोकल लीडर्स ठेकेदारी के माध्यम से कई बार ग्रामीणों के जो लेबर्स होते हैं उनका मुआवजा खा लेते हैं, और अभी तक कोई मध्य प्रदेश में स्टैंडर्डाइज पेमेंट सिस्टम ना टेंडरिंग सिस्टम है, और उसकी वजह से कई बार होता है कि वेजेस लोगों की खा ली जाती है और वो कहीं से माइग्रेट करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइज वे में जो आपका कॉन्टेक्चुअल लेबर है उसकी सूची का प्रावधान है, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। मैन पावर की कमी मैंने आपको पहले ही कही है, हम उसको दुरुस्त करेंगे और उसको कोई मैकेनिज्म बनाएंगे और उसके बाद आपके सामने आएंगे। एक से इसके बाद ये फिर आपको मनरेगा का करीब 1000 करोड़ रुपया सर, अभी पिछले 3 महीने से लंबे से सर वेज नहीं हो पा रहा है सर, उसके लिए क्या कुछ किया है? नहीं, अभी 127 करोड़ आए थे, शायद कल तक 350 या 338 करोड़ के आसपास आ जाएंगे पैसे।
उसके और मटेरियल का पैसा आ गया है, वो पैसा भी उसमें आ रहा है। एक मिनट प्लीज, उसके बाद हाँ। सर आपने असंगठित मजदूरों की बात की कि उनका पैसा बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक और चीज जो सामने आती है कि आउटसोर्स पर भी काफी लोग रखे जाते हैं, लेकिन उनको एक टाइम लिमिट के बाद निकाल दिया जाता है। आप कहें कि जो पेमेंट देखिए अपन मैंने दूसरी बात करता हूँ, मैं उसमें काम किया है। हम जब बेच बढ़ाते हैं तो उसको अपने अधिकार मिल जाते हैं कि वो उसके लिए लड़ सकता है। अभी जब बेच आप नहीं बढ़ाते हैं तो उसको अधिकार ही नहीं मिलता है कि वो किस आधार पर लड़े। ये उसके लिए पैमाना है। मजदूरों से जुड़ा सवाल है कि मजदूरी जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी मिलती है वो पूरे देश में सबसे कम मध्य प्रदेश में, और इसलिए दोनों की बैठक हुई तो ये कहा था कि हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है कि मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसके 2 साल पहले भी एक प्रस्ताव केंद्र को गया था। अब क्या अपडेट है कि क्या इसके बढ़ने का आधार 14 से नहीं बढ़ा, बढ़ गया। बढ़ेगी? सीए का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है कि हम आंदोलन भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब श्रम विभाग का मामला समाप्त, अब पॉलिटिकल बात शुरू हो गई है। नमस्कार। लास्ट हाँ योजना जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया, आज खबर भी बहुत आपको उससे वो है सर, बहुत सारे अधिकारी बरसों से जगहों पर जमे हुए हैं, डायरेक्ट विभाग है जनता से जुड़ा हुआ। पहले ही दिन में पूरी रामायण क्यों पढ़ना है? मैंने आपसे कहा है आपके समाचारों को मैं सूचना के तौर पर लूंगा, ये पर्याप्त है मुझे लगता है। भोजन करते थे गप मारते हैं। सीए को लेकर